हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण फिजिक्स से 50 प्रश्नों को। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने 1 से 50 प्रश्नों को देख लिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 51 से लेकर कहे तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें कहे तो साइंस भर भर कर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यानी कि 51 नंबर कह रहा है कि कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -1। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोस्तों, याद रखिएगा, एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जितनी भी प्रश्न बताएंगे आप सभी को सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा और कहे तो दोस्तों प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपका सेकंड प्रश्न है यानी 52 नंबर। देखिए दोस्तों, एक सामान्य वेग से कहे तो गतिशील वस्तु इसमें क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और त्वरित की जा सकती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर का हो रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, वोल्ट पर मीटर। इसको याद रखिए दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कह रहा है कि दोस्तों कि अंतरिक्ष यान में कहे तो भारहीनता खाली स्थान के कारण होती है। तो किसके कारण होती है दोस्तों? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ग्रेविटी आपका नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी नहीं होता है यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि जब किसी पिंड पर बाहरी प्रत्यान बल शून्य होता है तो इसकी इकाई क्या संरक्षण होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कोणीय गति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे आस पड़ोस है, ठीक है, वहाँ पर एक महायज्ञ हो रहा है, उसी का आवाज़ अगर मेरी माइक में आ रहा है, ठीक है, आप सब के लिए कहते तो क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा अरेस्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक संकट के बाद दो पिंड एक साथ चिपकते हैं तो खाली स्थान उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, पूर्णतः अप्रत्ययस्थता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि एक गेंद की कहते पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं तो अंतरिक्ष यान जो है से गिराया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, अंतरिक्ष यान की कहते मूल कक्षा के साथ एक समान गति से कहते घूमता रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह को किस तरह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए कि वह खाली स्थान की ओर घूमे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निरक्षीय तल से पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्या कह रहा है कि एक गोली आघात करती है, ठीक है, एक क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है। तो कह रहा है कि इसका संरक्षण क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संवेग तथा काइनेटिक एनर्जी, जिसको गति ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि एक प्रत्यस्था टक्कर में क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग संचित होता है परंतु ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर के कह रहा है कि गैलीलियो के कहते गिरते हुए पिंड के नियम का दूसरा नियम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखें दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर क्या कह रहा है कि गुणात्मक तरीके से अव्यवस्थित वस्तु के विरामावस्था में रहने की या कहे तो एक समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जड़त्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्या कह रहा है कि एक दौरान पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे जो घड़ी है इस तरह से उसमें आता जाता रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, इसको द्वारा लिया गया एक बार में समय, एक बार में इधर गया एक बार में इधर गया, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा है। जिसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्या कह रहा है कि एक सीधी रेखा की कहे तो अनुदिश किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका स्थिर रहता है,
क्या रहता है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा वेग, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 65 नंबर की एक वाहन की कहते हैं निम्नलिखित में से किस प्रचालन दशा में कहते निकासी गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों, निष्क्रिय वेग से चलने पर। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्या कह रहा है कि यूडियोमीटर जो है, ठीक है, खाली स्थान को मापता है, किसको मापता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी गैस के आयतन को। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंतर जो है खाली स्थान तापमान के अंतर के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर कह रहा है किसी गैस का तापमान जो है खाली स्थान द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी पायरोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर को सूर्य का तापमान द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पायरोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहला थर्मामीटर द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा गैलीलियो द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर की सेल्सियस जो है पैमाने पर परम शून्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर की रेखीय प्रसार की कहते गुणांक खाली स्थान इकाई होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड -1, ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर क्या कह रहा है, तांबे की एक गोल जो है, ठीक है, डिस्क के केंद्र के एक समित छेद है, ठीक है, कह रहा है कि डिस्क को एक समान रूप से गर्म किया जाता है, छेद में व्यास जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, उतना ही रहेगा, क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जो कि डिक्रीज होगा, इसमें कमी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस की जो सही तापमान है क्या होता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा -273 केल्विन, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, खाली स्थान जो है तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड पैमाने पर जो मान होता है समान होता है, ठीक है, कितना पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 76 नंबर की एक तापमान धीरे धीरे कम होता है, तो पदार्थ की विशिष्ट जो है उसमें पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों, अपरिवर्तित होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर कह रहा है कि मानवीय शरीर का जो सामान्य तापमान है क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर कह रहा है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है कि पारा जो है थर्मामीटर पर तापमान पर होता है, कितना होता है थर्मामीटर में तापमान, तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि सही कथन को चुनें, ठीक है, तो सही कथन को इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्फा बीटा गामा 1:2:3 के अनुपात में रहता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि ठोस से कहते सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, सही आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर कह रहा है कि उष्मा जो है क्षति होने का सबसे तीव्र प्रकार कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 83 नंबर कह रहा है कि बादल जो है खाली स्थान कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका जो डेंसिटी होता है दोस्तों, घनत्व होता है आपका कम होता है, ठीक है, इसलिए बादल जो है आपका आकाश में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें निकायों में न तो ऊष्मा प्रवेश करती है और न ही उत्सर्जित होती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा समतापीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर की माध्यम के तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ कहते हैं प्रकाश की गति क्या होगी, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है। 86 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रजत, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि समतापीय परिवर्तन में आदर्श गैस खाली स्थान का पालन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वायल के नियम, ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा खाली स्थान स्वतंत्र होता है, तो क्या स्वतंत्र होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए दबाव, ठीक है।
89 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्घ्य खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन आपका सी सतह का तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? 90 नंबर, खाली स्थान जो है पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब जानते होंगे क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत पर। दोस्तों जितने भी कहे तो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कम होते जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहे तो अधिक आपका समय लगता है खाना बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91 नंबर के साफ रात में मेघाच्छन्न जो है रातों से खाली स्थान के कारण अधिक ठंडी होती है। किसकी वजह से? दोस्तों ऑप्शन आपका डी पृथ्वीकरण। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर कह रहा है कि उष्मा जो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए काइनेटिक एनर्जी, अणुओं की अध्यक्ष गति। ठीक है, यानी कि सर्दियों में हैंडपंप के पानी जो है गर्म आता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के अंदर जो है तापमान वायुमंडलीय तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि धातु जो है चाय के बर्तनों में लकड़ी का जो मुठिया लगा होता है, क्यों लगा होता है पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लकड़ी जो है उष्मा का एक कुचालक होता है। ठीक है, वो आपका कहे तो गर्म नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर की एक द्रव जो है उस तापमान पर उबलता है जिस पर कहे तो उसका संतृप्त वाष्प दबाव जो है बनता है। किस पर दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कहे तो बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है धातुकर्म भट्टियों के अंदर तापमान के पैमाने पर सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग जो है खाली स्थान में प्रसारित कर सकती है, तो किसमें दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, गैस तथा धातु दोनों में। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पेंडुलम का कहते दोलन काल खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लंबाई पर। अगले क्वेश्चन अपन 99 नंबर दोस्तों, क्या कर रहा है कि खाली स्थान में ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, किसमें दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा स्टील में। और लास्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किसमें होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, निर्वात में। आप सबसे प्रश्न रहेगा 101 नंबर, दूर संचार के लिए कहते तो उपयुक्त रंग कौन सी होती है? एक्स तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, वायु तरंगे और कहे तो सभी। दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालो आपके पास पहले पहुंच जाए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहें, जय हिंद, जय भारत।